अब हम जानते हैं कि कबलिस्टिक जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अगर आप रूट्स देखते हो तो कहा जाता है कि ज्यूइश जो ट्रेडिशन था वहाँ से ये कबाला निकला है। अब कबाला ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि रिसीविंग, या फिर दूसरा इसका मीनिंग होता है ट्रेडिशन। सबसे पहला जो लॉजिक वो लोग देते हैं कि क्यों कबालिस्टिक जो टीचिंग्स है उनको छुपाया जाता है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो टीचिंग्स है ये हिब्रू लैंग्वेज में है और बहुत ही एनक्रिप्टेड राइटिंग्स है ये। तो जिस इंसान की उम्र 40 से ऊपर है केवल वो ही इस कबालिस्टिक टीचिंग्स को पढ़ सकते हैं। ऐसा अभी कुछ समय पहले तक, करीब 300-400 साल पहले तक यही ट्रेडिशन था कि हर कोई इसको नहीं पढ़ सकता है। सिर्फ 40 साल से ऊपर जिसकी उम्र है वो ही इसे समझ सकते हैं, वो ही इसे पढ़ भी सकते हैं, वरना नॉट अलाउड। कंप्लीटली सीक्रेट टीचिंग्स थी। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत ही एनक्रिप्टेड राइटिंग्स हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस इंसान की उम्र 40 हो चुकी है वो ऑलरेडी बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ चुका होगा। ऑलरेडी उसने बाइबल को, हिब्रू लैंग्वेज को, ज्यूइश जो टेक्स्ट है उनको, टोरा को, ये सब कुछ उसने स्टडी कर लिया होगा, ये स्वाध्याय कर लिया होगा। उसके बाद उसका जो दिमाग है वो थोड़ा खुल गया होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ 40 साल से ऊपर वाले ही इस कबालिस्टिक टीचिंग्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ समझे आप कि कहाँ ये ईस्ट के जो रिलीजन्स है इनमें हम समझते हैं कि शंकराचार्य हुए हैं। जिनकी जो मृत्यु हुई शंकराचार्य की, जब उन्हें मोक्ष मिला, उनकी उम्र थी 32 साल। और 32 साल से पहले शंकराचार्य ने ऐसी ऐसी टीकाएं दे दी है, ऐसे ऐसे वचन दे दिए हैं जो आज भी इंसान पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे वचन है कि हम सोच ही नहीं सकते कि 32 साल में जिनकी मृत्यु हो गई उससे पहले ये सब कुछ उन्होंने कैसे समझा दिया। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल टीचिंग्स है वो। क्यों? क्योंकि ईस्ट का जो रिलीजन है वो मानता है कि उम्र कुछ नहीं होती है, बल्कि जो इंसान के जो पहले के कर्म है, जो उसके पिछले जन्म रहे हैं, उसका ज्ञान वो लेकर एक नए गर्भ में जाता है। ऐसा ईस्ट का रिलीजन मानता है। स्पेशली हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनमें एग्जैक्टली ये माना जाता है कि इंसान अपने पिछले जन्म से अपनी वो जो उसने साधना करी है, जो उसने पूरी तपस्या करी है, उसका फल स्वरूप उसे अगले जन्म में मिलता है। तो शंकराचार्य एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 32 साल से पहले ही, क्योंकि बचपन में ही वो घर छोड़ गए थे, पूरे ब्रह्मचार्य उन्होंने पालन करा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो कबालिस्टिक ट्रेडिशन है वो कहते हैं कि 40 साल से ऊपर जिसकी उम्र है वो ही उसे पढ़ सकते हैं, वो ही उसे समझ सकते हैं। उसके बाद आप समझिए कि यहाँ पर आप एक डिस्टिंक्शन देख पा रहे हैं। कबालिस्टिक ट्रेडिशन में अगर आप उस पूरी टीचिंग्स को समझेंगे तो जो उसका कोर निकलेगा वो वही है जो अभी आपने समझा, वो है विजुअलाइजेशन, कि आप कैसे चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को समझ पाएंगे उतना ही आपको अपनी फिजिकल रियलिटीज़ भी समझ में आ पाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि अगर आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया तो आपको वो कॉस्मोस का ज्ञान भी हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्टली यही वर्ड्स कबालिस्टिक टीचिंग्स में बताए जाते हैं। अगर आपको अपना ज्ञान हो गया, ये आत्मा का ज्ञान हो गया, तो यही ज्ञान आपको कॉस्मोस का भी हो जाएगा। और अगर आपको कॉस्मोस का ज्ञान हो गया तो आपको अपनी जो आत्मा का ज्ञान है, आपकी जो फिजिकल रियलिटीज़ है, उसका ज्ञान भी हो जाएगा। और आपको फिजिकल रियलिटीज़ बहुत बार कॉम्प्लेक्स लगेंगी क्योंकि जो स्पिरिचुअल रियलिटीज़ है वो भी कॉम्प्लेक्स हैं। और एग्जैक्टली यही आपके जो ईस्ट के ट्रेडिशन है, यही उपनिषद भी कहते हैं, यही जैन भी कहते हैं, यही बुद्ध भी कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान करना है। अगर आपको आपकी जो आत्मा है, आपका जो सेल्फ है, अगर आपको वो समझ में आ गया, अगर उसका ज्ञान हो गया, तो आप समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पकड़िएगा, यहाँ पे अद्वैत की तरफ बढ़ रहे हैं वो, कि सब कुछ वन है, एब्सोल्यूट अद्वैत। वो अलग बात है कि अद्वैत जब हम समझते हैं तो हम मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन जो ज्यूइश ट्रेडिशंस हैं वो एक गॉड है, एक क्रिएटर है, उसे अलग मानते हैं। तो अद्वैत बनता हुआ दिखता है, लेकिन उसके आगे ज्यूइश ट्रेडिशंस गॉड, क्रिएटर, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आप समझिए कि यहाँ आप समझ रहे हो
कि अगर सेल्फ की नॉलेज हो गई तो आपको सारे स्पिरिचुअल रियलिटी समझ में आने लग जाएंगी। वो जो डिवाइन बीइंग्स है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो सोल है, जैसे कबालिस्टिक टीचिंग्स में बताया जाता है, उसमें 4 तरह के प्लेन्स बताए जा रहे हैं। 4 प्लेन्स होते हैं और वो आपको इनसिफ की तरफ लेके जाते हैं। इनसिफ एक शब्द है हिब्रू का, उसका अर्थ होता है इनफाइनाइट की तरफ आपकी सोल जाती है। ऐसा कबालिस्टिक टीचिंग्स में बताया जाता है। पहला है आपका फिजिकल रियलिटीज़ है, फिर आप जाते हो एक अलग कॉन्शियस लेवल की तरफ, फिर आपकी आती है कि जो आपकी इमेजिनेशंस, जो विजुअलाइजेशंस वाला लेवल होता है उस तरफ आप बढ़ते हो, और फिर होता है इनफाइनाइट। ऐसे आपकी सोल ऊपर ऊपर जाके इन प्लेन्स पे ट्रैवल करती है, और फिर जब इनफाइनाइट में मिलती है, वो कहते हैं ये जो इनफाइनाइट लाइट है, ये इनफाइनाइट लाइट कहाँ से आ रही है? वो क्रिएटर हमें दे रहा है, वो गॉड है। तो इनफाइनाइट की तरफ आपकी सोल ट्रैवल करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, कि जितनी भी कबालिस्टिक टीचिंग्स को जब आप स्टडी करेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आएगी। तो वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो पहला इंसान हुआ है, वो पहला इंसान कैसे आया होगा? ये जो सवाल है सबसे कॉमन है कि पहला इंसान कैसे आ गया, पता ही नहीं पहला इंसान कैसे आया। तो इसका जवाब वो कबालिस्टिक टीचिंग्स बोलते हैं, वो ट्रेडिशन बोलता है कि इसका जवाब ये है कि पहला इंसान वाज मेड आउट ऑफ क्ले, यानी कि पृथ्वी की मिट्टी से बना है वो पहला इंसान। यह तो था वेस्ट का रिलीजन। अब आप आ जाइए ईस्ट में। आपने गोरखनाथ के बारे में सुना होगा। तो गोरखनाथ के जो गुरु थे, उनकी एक बहुत ही फेमस कहानी है। आप उससे समझिए कि कैसे गोरखनाथ का जन्म हुआ था। ये तो वेस्ट का ट्रेडिशन बोल रहा है, ये तो कबालिस्टिक टीचिंग्स बोल रही है कि पृथ्वी पर जो पहला इंसान हुआ है, वो पहला इंसान कैसे हुए हैं? मेड आउट ऑफ क्ले। अब ईस्ट में जो नाथ संप्रदाय के जो फाउंडर है, कुछ लोग बोलते हैं कि गोरखनाथ जो है वो ही फाउंडर है, या फिर गोरखनाथ का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि इस पूरे नाथ संप्रदाय की टीचिंग्स को फैलाने में। तो उनके जो गुरु हैं वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, बहुत ज़्यादा तंत्र करा था, बहुत तपस्या करी थी उनके गुरु ने। गोरखनाथ के गुरु जो शिव भक्त थे, एक दिन शिव प्रसन्न होकर उनके सामने उत्पन्न होते हैं। अब खुद में ये आम घटना नहीं है, तो बहुत सालों की उनकी तपस्या थी, उसके बाद शिव उनके सामने उत्पन्न होते हैं और बोलते हैं कि वरदान मांगो। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो शिव जी जो थे, उन्होंने, उनके जो गुरु थे, उन्हें एक भस्म दी और कहा कि ये भस्म जिसके भी हाथ में पहुंचेगी उससे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके कुछ दिन बाद एक महिला उनके गुरु के पास पहुंचती है और वो महिला कहती है कि मेरे को बहुत साल हो गए हैं तपस्या करते हुए, लेकिन फिर भी बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप तो इतने बड़े शिव भक्त हैं, आपने तो इतनी तपस्या करी है, आप कुछ कीजिए। तो गोरखनाथ जी के जो गुरु थे, उन्होंने उस महिला को वो भस्म पकड़ाई और कहा कि इस भस्म को तुम खा लेना, उससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और ठीक 12 साल बाद मैं उस पुत्र से मिलने ज़रूर आऊँगा। वो महिला बहुत प्रसन्न थी और वहाँ से चली गई। अब आप देखिए कि उस समय पर कितनी बड़ी बात होती थी कि एक संतान की प्राप्ति हो। और आज का वक्त आप देखिए कि आज हमें आती है मेडिटेशंस में भी एक महिला आती है कि उनको 6th मंथ है और फिर भी वो, इतना समय हो गया, 6 मंथ है, फिर भी वो रोज़ हमें बोलती है कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि ये बच्चा हो जाए। अब आप बताइए कि आज का क्या, इसे कौन सा युग आप बोलेंगे? लेकिन उस समय पर कि संतान हो रही है, वो आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करती थी। तो वो जो महिला बहुत खुश थी क्योंकि उसे भस्म मिल चुकी थी। वो घर गई बहुत खुश होकर और उसने अपने पतिदेव को सारी जो वार्ता थी वो बताई। पतिदेव ने बोला, इन तंत्र मंत्र के, इनके चक्रों में मत पड़ना तुम, ये साधु के चक्कर में, ये भस्म फेंको, ऐसा कुछ नहीं होता। अब महिला पतिदेव की बात तो नहीं टाल सकती थी, तो उस महिला ने क्या करा कि छुपके से उसने उस भस्म को कहीं छुपा दिया, पृथ्वी के नीचे कहीं मिट्टी में गाड़ के रख दिया। 12 साल बाद, ठीक जैसे गोरखनाथ जी के गुरु ने बोला था कि मैं आऊँगा,
और उस पुत्र को देखने ज़रूर आऊँगा। ठीक 12 साल बाद गोरखनाथ जी के गुरु उस महिला के घर पर पहुँचे और उन्होंने कहा, कहाँ है पुत्र? महिला बोलती, कौन सा पुत्र, यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने याद दिलाया, मैंने तुम्हें एक भस्म दी थी और मैंने कहा था कि पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महिला तो सब कुछ भूल चुकी थी। वो बोलती, मैंने तो वो भस्म फेंक दी थी। फिर अचानक से उसे याद आया कि कहीं मैंने छुपा कर उसे रख दिया था। वो वही सोच में पड़ी थी और वहाँ पर गोरखनाथ के गुरु भी मौजूद थे और उनके गुरु के सारे डिसाइपल्स मौजूद थे। तभी गुरु का कुछ ऐसा स्पर्श हुआ कि उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है किसी बच्चे की। तो उन्होंने सोचा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। सब लोग इधर उधर देखने लगे, सब लोग ढूंढने लगे और वहीं पर उन्हें आवाज़ आई, ये तो कुछ आवाज़ ऐसा लगता है कि पृथ्वी के नीचे से आ रही है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके हाथ से उसे खोदना शुरू करा और वहीं उस महिला को याद आया, यहाँ पे तो मैंने भस्म छुपाई थी। और जैसे जैसे खोदा, वहाँ पृथ्वी के नीचे से एक 12 साल का बच्चा निकला और वो जो 12 साल का बच्चा था वो गोरखनाथ थे। और वो 12 साल के बच्चे को देखकर महिला बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और बोलने लगी, मेरा पुत्र आ जा मेरे पास, मेरा पुत्र आ गया है। तो गोरखनाथ जी ने बोला, माई मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तो इस पृथ्वी माँ का पुत्र हूँ, क्योंकि 12 साल तक इस पृथ्वी ने ही मुझे पाला है, मुझे इस पृथ्वी ने ही सारा कुछ दिया है, इस पृथ्वी का पुत्र हूँ मैं तो। और फिर गोरखनाथ वहाँ से चले गए, अपने गुरु के साथ वो चले गए। आप देखिए कैसे कबालिस्टिक ट्रेडिशंस में कहा जा रहा है कि जो पहला इंसान था वो मिट्टी से बने हैं, और यहाँ पे जो ईस्ट के ट्रेडिशन है, जो नाथ संप्रदाय है, उन्होंने भी यही बोला कि जो गोरखनाथ जी जो थे वो मिट्टी से बाहर आए हैं, मिट्टी के पुत्र थे, वो मिट्टी से बने हुए थे। अब गोरखनाथ को जैसे शिवजी ने जब वरदान दिया था, उन्होंने कहा था ये जो बच्चा इससे पैदा होगा इसके पास बहुत इनफाइनाइट पावर्स होंगी, असीम शक्तियाँ होंगी, और ये वो इंसान होगा जो पूरे नाथ संप्रदाय की टीचिंग्स को फैलाएगा, पूरी दुनिया में नाथ पंथ को फैलाएगा। गोरखनाथ वो इंसान थे। कुछ ऐसी बातें घटी कि लोगों ने गोरखनाथ की पावर्स को देखा। जब छोटे बच्चे गोरखनाथ को बुलाया करते थे, जब वो 12 साल के थे, तो बच्चे बोलते थे आ जाओ हमारे साथ खेलो, तो गोरखनाथ चले जाते थे। और जब गोरखनाथ उनके साथ खेलते थे, बच्चे कुछ मिट्टी का बनाने की कोशिश करते थे, कोई टॉयज़ बना रहे थे मिट्टी से, तो उनसे नहीं बन रहा था, तो उन्होंने गोरखनाथ जी को बोला कि आप बनाओ। तो जैसे ही गोरखनाथ ने वो टॉय बनाया, अचानक से उससे एक बच्चा उत्पन्न हो गया। वो जो टॉय था, वो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट थी, वो एनिमेट हो गई, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई, वो असलियत में एक बच्चा बन गया। तो वो जो बच्चा उत्पन्न हुआ, जो आसपास सारे जो गांव वाले थे वो बहुत हैरान हो गए, और सब लोग गोरखनाथ की तरफ देख रहे हैं कि ये कैसा है बच्चा है, इसमें असीम शक्तियां हैं, ये तो हमारा ये काम भी कर देगा। ये सारी बातें उन सारे गांव वालों के मन में आने लग गई। वो बच्चे बहुत हैरान, क्योंकि उस मिट्टी से एक बच्चा उत्पन्न हो चुका था। तभी गोरखनाथ के जो गुरु थे वो आए और उन्होंने गोरखनाथ को कहा कि बेटा, नाथ पंथ के हैं हम, तो हम इंसानों के बीच में नहीं रहते, हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, वो है तपस्या, और तपस्या इंसानों के बीच में नहीं होती है। तो गोरखनाथ जो है वो अपने गुरु के साथ उसके बाद चले गए। इसलिए नाथ संप्रदाय में ऐसी बहुत ज़्यादा प्रचलित बातें हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन बींग्स के बीच में नहीं रह रहे हैं इस समय, जो हम इंसानों के बहुत दूर रहते हैं। नाथ संप्रदाय के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। वो क्या है? शिव भक्ति। वो इतनी ज़्यादा तपस्या में डूबे हुए हैं, इतनी ज़्यादा शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं कि वो जो अलग सी जो पावर्स हमें लगती है, वो जो 8 सिद्धियाँ जो हिंदुइज्म में लिखी हुई है कि वो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, वो उन नाथ संप्रदाय के लोगों को प्राप्त हो रखी है। जो जैन में जो 64 रिद्धियाँ लिखी हुई है, जिसे उन्होंने 8 कैटेगरीज में बांट कर 8 सिद्धियाँ बता रखी है, वो उन नाथ संप्रदाय को मिली हुई है, बहुत सारे लोगों को, नाथ पंथ के जो लोग हैं। और ऐसा ही गोरखनाथ ने इन टीचिंग्स में फैलाया, लेकिन बहुत सारे लोग हम लोगों से बहुत दूर अलग चले गए, क्योंकि अगर ऐसे आम जनता के बीच में रहेंगे तो आम जनता के सिर्फ यही प्रश्न होते हैं कि अपनी फैमिली से रिलेटेड वो बोलेंगे ये काम कर दो, वो काम कर दो, उससे ध्यान भटकता है।
और उनका सिर्फ एक ही काम है, वो है तपस्या, वो है शिव की भक्ति। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझी कि कैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एक मिट्टी का जो टॉय था उससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। कुछ ऐसी ही पावर्स की बात की जाती है कबाला जो टीचिंग्स होती है उनमें, और उसके लिए वो शब्द देते हैं गोलेम। ये जो शब्द है गोलेम, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी पावर्स टू कन्वर्ट द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स इनटू एनिमेट, यानी कि जो चीज़ जीवित नहीं है उसको आप जीवित कर सकते हो। ऐसी पावर्स का विश्लेषण, ऐसी पावर्स कैसे प्राप्त हो सकती है, वो कबाला टीचिंग्स में लिखी हुई हैं। आप समझ पा रहे होंगे पहली चीज़ कि बहुत एसोटेरिक बातें हैं कि इनएनिमेट टू एनिमेट, क्योंकि वो बात करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन हो पाता है। यानी कि जैसे आप पृथ्वी से कोई आपने पत्थर निकाला, उसकी रिफाइनिंग कर करके उसमें से आप गोल्ड निकाल पाते हैं, उसे एल्केमी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। वैसे ही उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया जाता है, उसकी ट्रांसम्यूटेशन की जाती है, और तब वो जो चीज़ जीवित नहीं है उसे एक जीवन दिया जा सकता है, इंसान के द्वारा जीवन दिया जा सकता है उस चीज़ को जो इस समय नॉन लिविंग है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला स्टेप होता है विजुअलाइजेशन, जो अभी आपने समझा था। पहला स्टेप होता है विजुअलाइजेशन। कंप्लीट फोकस होना चाहिए, तपस्या करनी होती है। वो 1 साल की, 5 साल की, सालों साल चल सकती है, वो तपस्या है। ये कबालिस्टिक टीचिंग्स में लिखा हुआ है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा कारण जिसे गोलेम शब्द दिया जाता है कि ऐसी पावर्स जो है वो क्यों ये टीचिंग्स जो है लोगों से छुपाई जाती है। कुछ समय पहले ही ये कबाला की टीचिंग्स अब लोगों को नॉर्मली बताने लग गए हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इस समय पर फिर भी बहुत ही सीक्रेटली कुछ ही लोग हैं पूरी पृथ्वी पर जो असलियत में कबालिस्टिक टीचिंग्स को फॉलो कर पाते हैं। और यहाँ पे आप और ध्यान लगाइए कि इन टीचिंग्स को क्यों इन टीचिंग्स को सीक्रेट रखा गया होगा, या फिर ये लोगों को हार्म तो कर सकती है इसलिए छुपाया जा रहा होगा। एक रीज़न ये हो सकता है। तो आप बताओ कि जो वॉर हो रहे हैं, जिस समय पर ये यूक्रेन रशिया वॉर है, जो इतने सारे वॉर्स होते हैं, क्या वो वॉर से ज़्यादा लोग मर रहे हैं या फिर इन टीचिंग से लोग मरेंगे? आपको लग रहा होगा कि अब जिसके पास इतनी सिद्धियाँ है वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं और किसी इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन आप सोचिए कि क्या इन टीचिंग से ज़्यादा लोगों की जान को खतरा है, या फिर ये जो वॉर ओपनली हो रहे हैं, ये यूक्रेन रशिया का वॉर ओपनली 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, वो ओपनली हो ही जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां वो लोग कर रहे हैं। तो क्या ये वॉर से ज़्यादा लोग मर रहे हैं या फिर इन टीचिंग से ज़्यादा लोग मरेंगे, या फिर बात कुछ और है? सोचिए, आप सोचिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो लोगों के पल्ले नहीं पड़नी है वो टीचिंग्स, उन्हें समझ ही नहीं आना है। आज के समय में जो 300 साल पहले तो कुछ ही लोगों को बताया जा रहा था, अब चाहे ओपन भी कर दीजिए टीचिंग्स, लेकिन ग्रैस्प करने की एबिलिटीज़ लोगों की बहुत घट चुकी है। आप चाहे इंसान को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके भी बता दीजिए, लेकिन वो उसे अप्लाई कर पाए, उसकी चांसेस बहुत घट चुके हैं। तो बता दीजिए, टीचिंग्स भी बता दीजिए, लेकिन वो उसे रुक पाए, उस पर तपस्या कर पाए, वो खुद में बहुत ही अलग बात है। वो खुद ही बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो टीचिंग सीक्रेट रख ली जाए, वो ही बेस्ट ऑप्शन उन्हें उस समय लगा होगा, स्पेशली जब इस युग में उन्होंने एंटर करा होगा।